नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑल इन्फॉर्मेशन बीटीसी यूट्यूब चैनल। और आज आपने देखा विश्व में नंबर 1 है बाइनेंस, और बाइनेंस नंबर 1 के साथ साथ में और यहाँ पे वजीरेक्स बाइनेंस के साथ में था पहले, और अभी बाइनेंस से अलग हो गया और इंडिया का ही एक्सचेंज है। और वजीरेक्स का यहाँ पे हमें कुछ अपडेट देखने को वैसे कोई ऑफिशियली नहीं मिला है, परंतु कुछ भाई लोगों का कॉमेंट मिला है, उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे डीलिस्ट हो गया तो ये जीरो हो जाएगा, वहाँ पे कोई पैसा आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने एक वजीरेक्स से लेके एक वीडियो बनाया था, उसके ऊपर कुछ से यहाँ पे कमेंट्स आए हैं, उस कमेंट की रिप्लाई और प्लस यहाँ पे AXS या एक्सी इन्फिनिटी करके एक कॉइन है, उसके बारे में भी आज आपको यहाँ पे कुछ बहुत कुछ बड़ा देखने को मिल रहा है। और तीसरा यहाँ पे बाइनेंस के ऊपर यहाँ पे बेबी डॉग कॉइन लिस्टिंग से लेके अपडेट भी आपको देखने को मिलेगा, जबकि ये बाइनेंस सब पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा कैसे हो गया है और इसके ऊपर जो एक कॉइन है BNB कॉइन, जो बाइनेंस कॉइन है, वो यहाँ पे किस प्रकार हमें बड़ा प्रॉफिट दे सकता है, ये जानकारी भी हमें मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे AXS एक्सी इन्फिनिटी की, और एक्सी इन्फिनिटी बाइनेंस की जितनी बड़ी टक्कर दे सकता है और बाइनेंस के ऊपर कितने फॉलोवर है, जबकि यहाँ पे एक्सी इन्फिनिटी का खुद का एक यहाँ पे एक्स ट्विटर है, तो उसके ऊपर कितने फॉलोवर है वो देखते हैं। और साथ ही साथ हम उसका यहाँ पे आज रेट भी देखते हैं। हम यहाँ पे रेट देखते हैं एक्सी इन्फिनिटी AXS की, तो आपको यहाँ पे 703 रुपया देखने को मिल रही है अभी, और कोई खरीदता है तो। वैसे यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट हाई रिस्क है, खरीदने की कोई यहाँ पे सलाह मैं नहीं देता हूँ। मैं केवल और केवल आपको एजुकेशन पर्पज पर वीडियो बना के देता हूँ, जो मार्केट के अंदर अभी इस स्थिति चल रही है और आगे आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, क्या क्या लोगों का प्रेडिक्शन है, क्या मेरा प्रेडिक्शन है, और आप लोगों का जो भी प्रेडिक्शन रहता है वो आप हमें यहाँ पे कमेंट के जरिए भी बता सकते हैं। तो यहाँ पे क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद का रिसर्च भी जरूरी है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सी इन्फिनिटी की हम बात करते हैं तो यहाँ पे मार्केट रैंक आता है 70 पे, तो 100 के अंदर भी आ जाता है। और सर्कुलेशन सप्लाई की बात की जाती है तो यहाँ पे बहुत कम है, ज़्यादा कोई बड़ी नहीं है, 12 CR है। और अब हम यहाँ पे इसकी बात करते हैं मार्केट कैप की, तो 8,952 करोड़ का मार्केट कैप है। ऑल टाइम हाई की बात करते हैं तो 12,723 तक गया हुआ है, और अभी आपको यहाँ पे 703 रुपये में देखने को मिल रहा है। जबकि इस प्रकार इस कॉइन के बारे में हम देखते हैं ऑल टाइम हाई को ध्यान में रखते हुए, तो हमें इस कॉइन के अंदर यहाँ पे अभी तक यहाँ पे कितना प्रॉफिट मिल सकता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो हमें यहाँ पे लगभग 18 गुना पैसा हो सकता है यदि कोई यहाँ पे आज 700 रुपये में एक एंट्री लेता है और 12,723 तक ऑल टाइम हाई भी जाता है, तो इस कॉइन के अंदर 18 गुना से भी ज़्यादा पैसा बन सकता है। 700 गुणा 18, तो आप समझ सकते हैं कि आपका कितना पैसा होगा यदि आप 100 रुपये भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो दूसरी बात यह है कि इस यहाँ पे एक्सी इन्फिनिटी के यहाँ पे एक्स ट्विटर में देखा जाए तो यहाँ पे फॉलोअर कितने हैं, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है 8,71,000 प्लस फॉलोअर है। और यहाँ पे ज्वाइनिंग जनवरी 2018 से ये मार्केट के अंदर है। और यहाँ पे इसकी एक्स ट्विटर के अंदर हम देखते हैं तो एक्टिविटी कितनी ज़बरदस्त है, और इस एक्टिविटी को देखते हुए हमें यहाँ पे लगता है कि ये यहाँ पे पैसे जो अभी कोई इन्वेस्टमेंट करने की दृष्टि से आता है तो बहुत बड़ा भी यहाँ पे इस के अंदर देखने को मिल रहा है। कैसे देखने को मिल रहा है, कहाँ देखने को मिल रहा है, ये हम यहाँ पे इसकी गेमिंग की सारी डिटेल के हिसाब से हम देखते हैं तो हमें यहाँ पे बहुत कुछ बड़ा ही देखने को मिल जाता है। ये सारा का सारा जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, 1 घंटे पहले का भी आपको ट्वीट देखने को मिल रहा है। इस एक आप अनाउंस जो भी किया है उन्होंने, इसको भी आप देखेंगे। और यहाँ पे बॉक्सेस जो बने हुए हैं, और ये सारे के सारे गेमिंग से रिलेटेड ही बनाए हुए हैं। और यहाँ पे आपको एक और देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे क्लेम रिवार्ड एक्सिस और स्टेक एक्सिस, और ये रिवार्ड रिस्पॉन्स, मतलब आपको यहाँ पे रिपोर्ट रीट्वीट ये जो भी आप करते हैं उस हिसाब से आप देखते हैं तो यहाँ पे ये भी आपको मिलता है। ये सारी की सारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है, और किसी को यहाँ पे आपको रीपोस्ट करना है और यहाँ पे आपको लाइक करना है, और यहाँ पे रिवार्ड जो भी इस हिसाब से, परंतु इसके लिए भी एक ऑफिशियली एक वेबसाइट के ऊपर जाके देखेंगे तब आपको सब कुछ पता चलेगा। और यहाँ पे 4 घंटे पहले का भी एक यहाँ पे एक एक्सी इन्फिनिटी पोस्ट की है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको वो 5 घंटे पहले के भी ये एक्सी इन्फिनिटी का भी है। और अब हम ये सारा का सारा हमें यहाँ पे ये इसका एक्स ट्विटर पेज देखा, तब हमें यहाँ पे पूरा का पूरा ये पता चलता है कि इसकी जितनी एक्टिविटी और इसके जितना यहाँ पे गेम बिल्ड होना, ये सारा का सारा जो भी दिखाया है इतना बड़ा यहाँ पे और किसी ने भी नहीं दिखाया। और दिखाया है तो यहाँ पे वर्ल्ड के सबसे बड़े एक्सचेंज है जो बाइनेंस ने खुद ने दिखाया है। तो अब हम यहाँ पे इसका देखते हैं तो हर घंटे मतलब आपको यहाँ पे
10 घंटे पहले की पोस्ट आपको देखने को मिल रही है और आपको 7 घंटे पहले की भी पोस्ट देखने को मिल रही है। और इन सभी के पोस्ट के ऊपर आपको यहाँ पे एंगेजमेंट भी देखो, यहाँ पे 5135 इस यहाँ पे एक एंगेजमेंट आया है, व्यू आया है, इन लोगों ने देखा। ये आपको यहाँ पे एक 12 घंटा पहले की पोस्ट देखने को मिल रही है। ये सारे के सारे रिवार्ड है और इसका मतलब है गेमिंग का, और गेमिंग के सेक्टर में देखा जाए तो ये काफी बड़ा यहाँ पे हमें योगदान देखने को मिल रहा है। और अब हम ये सारा का सारा देखते हुए हमें इतना लगता है कि ये काफी बड़ा कर सकता है और ये मार्केट के अंदर अभी हम कोई इन्वेस्टमेंट की प्रगति से आता है या फिर उस हिसाब से आता है तो एक अलग पैसा बनता है, गेमिंग के सेक्टर में जाता है तो अलग पैसा बनता है। जब कुछ ये सब कुछ देखते हुए यहाँ पे ये जो एक्सी इन्फिनिटी अपना यहाँ पे टीम बिल्ड करने में भी ये दिन रात एक करके भी लगा हुआ है। और वैसे हम यहाँ पे बेबी डॉग कॉइन के अंदर देखते हैं तो यहाँ पे नया नया केवल और केवल एक आपको इमेज जनरेटर ही देखने को मिल रहा है। जबकि बेबी डॉग कॉइन ऑल टाइम हाई जाता है तब तक आपको कितना पैसा दे सकता है वो भी हम देखते हैं, और यहाँ पे बाइनेंस ऑल टाइम हाई जाता है तो कितना पैसा दे सकते हैं वो भी हम देखते हैं। दूसरा हम बाइनेंस के बारे में देख लेते हैं। बाइनेंस से जो डीलिस्ट होने वाला जो वजीरेक्स है इसके बारे में देखते हैं, और बाइनेंस के ऊपर यहाँ पे जो एक्स ट्वीट है उसके ऊपर कितने सारे मैसेज है, क्या है उसके ऑफिशियल अनाउंसमेंट क्या है वो भी हम देखते हैं। यदि हमें ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिलता है तो यहाँ पे मैंने डीलिस्ट की जो बात बोली है ये हकीकत कहाँ से बोली है ये भी आपको देखना जरूरी है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बाइनेंस कॉइन के बारे में देख लेते हैं। बाइनेंस कॉइन के बारे में हम देखते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है BNB है 27,335 रुपये में अभी ट्रेड भी हो रही है, और 24 घंटे के अंदर लगभग 4% के आसपास डाउन भी आई है 3.91। और अब हम यहाँ पे इसका यहाँ पे ऑल टाइम हाई देखते हैं तो आपको यहाँ पे 52,365 ऑल टाइम हाई देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे मार्केट रैंक देखते हैं तो आपको यहाँ पे मार्केट रैंक आपको यहाँ पे CR पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे एक्सी इन्फिनिटी की यहाँ पे शब्द CR थी और इसकी यहाँ पे 15 CR है, मतलब यहाँ पे एक्सी इन्फिनिटी से एक ज़्यादा है। और यहाँ पे मार्केट कैप की बात की जाती है तो मार्केट कैप इसका ज़्यादा है, एक्सी इन्फिनिटी का कम था। तो आपको यहाँ पे एक्सी इन्फिनिटी के साथ में कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि भाई एक्सी इन्फिनिटी अभी यहाँ पे मार्केट कैप के अंदर कम है, जबकि यहाँ पे रैंकिंग में देखा जाए तो वो 70 के आसपास है, और यहाँ पे ये सर्कुलेशन सप्लाई एक्सी इन्फिनिटी की इसकी ज़्यादा है। जबकि यहाँ पे मार्केट कैप ज़्यादा आने की वजह से ये रैंकिंग में नज़दीक भी आ गया है, और ये एक बार यहाँ पे ऑल टाइम हाई 52,000 प्लस दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे एक्सी इन्फिनिटी ने ऑल टाइम हाई यहाँ पे 12,000 प्लस दिया था। तो 12,000 प्लस दिया था तो आज कोई खरीदता तो उसके अंदर लगभग 18 गुना का प्रॉफिट हो सकता है। जबकि इस बाइनेंस कॉइन के अंदर कोई भी BNB के अंदर आज कोई इन्वेस्टमेंट करता है, ऑल टाइम हाई जाता है, तब तक हमें कितना रिटर्न मिलता है उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन के हिसाब से देखते हैं। तो आपको यहाँ पे 1.991 मतलब यहाँ पे आपको 1,000 रुपये का आपको 2,000 रुपये के आसपास मतलब डबल से भी कम मिलेगा, डबल से ऊपर नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी जो रेट 27,000 चल रही है 52,000 तक जाएगा तो आपको यहाँ पे डबल से थोड़ा कम मिलेगा, ज़्यादा यहाँ पे आपका पैसा 2x पूरा नहीं हो सकता है। और यहाँ पे एक्सी इन्फिनिटी में 18x पैसा हो सकता है, जबकि इसके अंदर 2x के आसपास जा सकता है। आज कोई इन्वेस्टमेंट करता है और मान लो मार्केट ऑल टाइम हाई तक जाता है तो। और अब हम इसके यहाँ पे एक्स ट्वीट के ऊपर जाते हैं और वहाँ पे कुछ पोस्ट देखते हैं, और वहाँ पे हमें पता चलता है कि ये वर्ल्ड के अंदर यहाँ पे पहले नंबर पर आया कैसे। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसके एक्स ट्वीट के ऊपर, तो यहाँ पे आपको टोटल फॉलोवर देखा जाए तो 11.2 मिलियन इसके फॉलोवर है। भले ही इसको इंडिया के अंदर यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए अभी बैन कर दिया है, जबकि यहाँ पे लोग आज भी इसके ऊपर ट्रेडिंग करने वाले कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे हैं, नए नए जुगाड़ लगे जा रहे हैं, और मैं भी आपको यहाँ पे लाइव दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बाइनेंस एक्सचेंज है, और जैसे ही मैंने ओपन किया आपके सामने ओपन हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि नया ऐप आप इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। इस ऐप के अंदर कई प्रकार के फीचर्स है, उन सारे फीचर्स को ऑन जिसने भी किया है और इसकी डबल KYC या फिर इसके जो भी एक सिस्टम थे तो उनके पास अभी भी ये ऐप आज आपको यहाँ पे अवेलेबल देखने को मिल रहा है। जबकि ऐप यहाँ पे KYC प्रॉपर होती है और किसी भी प्रकार की कोई भी फालतूगिरी की एक्टिविटी नहीं हुई है, तो यहाँ पे अच्छे से अभी भी चल रहा है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे ट्रेडिंग के मामले में देखा जाए तो यहाँ पे अभी भी आपको यहाँ पे बाइनेंस कॉइन भी आपको डाउन देखने को मिल रहा है, मतलब BNB सॉल भी आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा बड़ा कोई ज़्यादा नहीं है। और बिटकॉइन की हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या है कि ट्रेडिंग देखने के लिए या फिर ट्रेडिंग चार्ट यहाँ पे देखने के लिए हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। यहाँ पे 1 घंटे का यहाँ पे चार्ट आपको देखने को मिल जाता है बिटकॉइन का। तो बिटकॉइन का यहाँ पे आपको काफ़ी एक डाउन ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे सबसे डाउन यहाँ पे बिटकॉइन रेट में देखा जाए तो आ गई थी $42,200 के आसपास, और अभी यहाँ पे $42,571 के आसपास चल रही है। तो आपको यहाँ पे पता चल गया है कि बाइनेंस ऐप अभी भी यहाँ पे
प्रगति पर है, कार्य कर रहा है और कार्य के क्षेत्र में देखा जाए तो हमें ठीक ही लग रहा है। परंतु यहाँ पे नए इन्वेस्टर, नए यूजर्स इसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकता है। पुराने हैं तो अभी अपना फंड आप पहले से सेफ रख लेना, नहीं तो इसके भरोसे बैठे हैं तो आपका फंड कभी भी पूरा भी गायब हो सकता है, क्योंकि इंडिया की जो गाइडलाइन है, जो यहाँ पे रूल रेगुलेशन है, उसको यहाँ पे अभी तक इसने फॉलो किया, ऐसा हमें कोई भी एक स्टेटमेंट इसका ऑफिशियली नहीं मिला है। तो उसकी वजह से हम यहाँ पे पहले ही जो भी इंडिया की गाइडलाइन के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। अब इस एक्सचेंज के अंदर और फीचर क्या क्या है वो हम देखते हैं। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि जैसे हम इसके होम में क्लिक करते हैं और होम में क्लिक किया, आपको यहाँ पे एक घंटी का निशान भी देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको बहुत कुछ एक अनाउंसमेंट क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसका फंड बाहर निकाला है तो किसको आपने फंड दिया है वहाँ तक ये ट्रैक रखता है। जबकि कुछ ऐसे इंडियन एक्सचेंज है वो यहाँ पे इतना बड़ा कोई ट्रैक नहीं रख सकते हैं, उसकी वजह से इंडियन एक्सचेंज यहाँ पे अभी भी इतने बड़े नहीं हुए हैं। जबकि इंडियन एक्सचेंज की एक वीक पॉइंट ये है कि इंडिया के अंदर कोई भी इंसान कोई भी अपना प्रोडक्ट या फिर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो ये सोचता है कि मेरी वजह से कोई सामने वाला आगे ना बढ़ना चाहिए। जबकि इस बाइनेंस एक्सचेंज ने ये सोचा कि मेरी वजह से कोई भी आगे बढ़ सकता है, तो जितना बढ़ना है बढ़ो। और बाइनेंस ने यहाँ पे वजीरेक्स एक्सचेंज के साथ कंधे से कंधा मिलाया। 2018 से लेके लगभग 2020 से 2023 तक लगभग चला था। उसके बाद में इसको यहाँ से बाइनेंस के साथ में एक पार्टनरशिप अलग करनी पड़ी थी, क्योंकि यहाँ पे इसके जो रूल रेगुलेशन, इसके जो फॉलो ये यहाँ पे जो भी थे तो यहाँ पे काफ़ी कुछ एक हट के हैं। और यहाँ पे बाइनेंस ने ये भी आप एक कोई मैं छोटा सा एक ट्रांजेक्शन बाइनेंस का पहले बता देता हूँ, वैसे मैं बातें करने जाऊँगा तो बातें बहुत लंबी हो जाती है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक मैंने AVEX है, यहाँ पे मैंने ट्रांसफ़र किया है, कहाँ पे ट्रांसफ़र किया है और कब किया है, इसकी यहाँ पे आपको डेट भी देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे ये भी देखने को मिल जाता है कि मैंने किसको दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने मर्चेंट ट्रस्ट वॉलेट को दिया है, यहाँ तक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे ये भी ऑन चेन ट्रांसफ़र किया, ये भी आपको देखने को मिल जाता है। और ऑर्डर आईडी भी देखने को मिल जाता है। ये सारा का सारा लेखा जोखा है। तो ये बाइनेंस एक्सचेंज एक प्रॉपर लेखा जोखा रखता है। ये सारा का सारा मैं आपको लेखा जोखा यहाँ पे एक ट्रांसफ़र ये क्या सक्सेसफुली ऊपर वाले बता रहा हूँ। ये जो काफ़ी सारा मैं डेटा यहाँ पे एक ब्लर करके रख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी गाइडलाइन है उसकी वजह से ये सारा का सारा आप बता नहीं सकते हैं। जबकि आपको यूज़ करते हैं तो यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे पेड विथ है, पेमेंट मेथड कौन सा था, स्पॉट वॉलेट से दिया है, और मर्चेंट रेफरेंस क्या है, ऑर्डर आईडी क्या है, डेट क्या थी, और यहाँ पे डेट के आगे टाइमिंग कितने बज के कितने मिनट कितने सेकंड वहाँ तक यहाँ पे मेंशन भी किया है। तो ऐसा मेंशन यहाँ पे इस बाइनेंस ने किया है। बाइनेंस ने अभी यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि भाई आप बाइनेंस के अंदर खरीद के वापस बाहर भेज देते हैं, बाइनेंस को क्या मिलता है। ये भी बहुत सारी बड़ी बड़ी एक बातें रहती हैं, लोगों के दिमाग में एक थॉट रहता है। तो इसके लिए मैं आपको एक और बता देता हूँ कि भाई यहाँ पे बाइनेंस के अंदर क्या रहता है क्या नहीं रहता है। क्या है कि बाइनेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि खरीदते हैं तो भी थोड़ा सा मार्जिन बाइनेंस खुद अपने पास रख लेता है, आप बेचते हैं तो भी कुछ मार्जिन खरीद उसके अंदर भी फीस आप अपने पास बाइनेंस रख लेता है, और आप बाहर कहीं भी ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो भी बाइनेंस अपने पास कुछ फंड रख लेता है। तो 3 बार आप से एक बाइनेंस कमा लेता है। फिर बाइनेंस को कोई किसी प्रकार की यहाँ पे एक धन दौलत की कमी नहीं रहती है। मतलब मनी की तरफ से देखा जाए तो, पैसों की तरफ से देखा जाए तो यहाँ पे इसके पास तीन बार आपने एक ट्रेड के अंदर भी पैसे दे दिए, और यहाँ पे INR वापस आप इंडियन रूप में लेते हैं वापस तो भी आप उसको देते हैं। तो आप 4 बार ट्रांजेक्शन एक कॉइन के अंदर कर लिया तो आपका 4 बार पैसा बाइनेंस को मिल जाता है। तो यदि इस प्रकार की बहुत बड़ी फैसिलिटी कोई भी देता है तो उसका यहाँ पे सब कुछ एकदम आराम से चलता है, और उसी वजह से बाइनेंस के पास सबसे बड़ा फंड है और बाइनेंस के ऊपर सबसे बड़ी ट्रेडिंग भी होती है। और इस ट्रेडिंग को देखते हुए बाइनेंस के पास में मतलब पैसों की कोई कमी नहीं रही है। और इंडियन एक्सचेंज कोई भी आता है मार्केट के अंदर यही सोचता है कि भाई मैं बाहर भिजवा दूंगा तो मेरा क्या होगा, मेरे पास कुछ ट्रेडिंग नहीं होगी। अरे भाई ट्रेडिंग इतनी होगी कि तुम ट्रेडिंग का पूरा डाटा संभालने में भी तेरी फट जाएगी, तेरे को नहीं समझ में आएगा किसका कितना क्या हुआ है। जबकि बाइनेंस ने इतना ट्रैक करके रखा है कि गूगल की टक्कर ले रहा है। यहाँ पे इतने बड़े यहाँ पे सिस्टम को फॉलो करना, सिस्टम को सीखना ही सबसे मायने रखता है। और कोई भी बिजनेस होता है ना, किसी न किसी को आप एक प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। जैसे मेरी प्रॉब्लम है, मुझे क्रिप्टो खरीदना है तो मैं बाइनेंस
के ऊपर जाता हूँ, वहाँ P2P किया, मैंने खरीद लिया और मुझे यहाँ पे बाइनेंस के ऊपर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, ट्रस्ट वॉलेट के अंदर रख दूंगा। ट्रस्ट वॉलेट के अंदर मुझे विश्वास है कि भाई उसकी की मेरे पास है, तो मेरा फंड कहीं नहीं जाएगा। तो ये एक भरोसा हो गया। और बाइनेंस ने बोला भाई ये मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, तुम बिंदास खरीद और तुम बिंदास जहाँ भेजना है भेज। जबकि यहाँ पे बाकी वाले एक्सचेंज है वो क्या सोचते हैं, मेरे ऊपर खरीदा और दूसरी जगह जाके रख लेगा तो मुझे क्या मिलेगा। तो इस चक्कर में ही यही सोच ही सबसे ज़्यादा एक छोटी सोच यहाँ पे और पाँव की मोच दुनिया के अंदर आगे आपको नहीं बढ़ने देती है। तो इंडियन एक्सचेंज की तरफ देखा जाए तो यही सबकी सोच है, इसी के लिए इन्होंने बाहर फंड भेजने का यहाँ पे सारा का सारा बंद कर रखा है। जबकि इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे ये कभी नहीं बोला कि भाई आप बाहर फंड मत भेजाओ या फिर ये सारी फैसिलिटी बंद कर दो, कुछ भी नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट ने इतना बोला है कि FIU के साथ में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जितनी खरीदारी बिक्री होती है वह सारा ट्रैक होना चाहिए, और ये ट्रैक बराबर टाइम पे नहीं संभाल पाए। इसकी वजह से ही यहाँ पे बाहर के एक्सचेंज आए हैं और बाहर के एक्सचेंज ने बहुत अच्छा पैसा यहाँ पे इंडिया के अंदर कमा लिया है। और यहाँ पे ये जो सारे अपने इंडियन एक्सचेंज है वो यहाँ पे ये सिस्टम फॉलो नहीं कर पाए। तो यहाँ पे अभी तक जहाँ है वहीं है, उनका ट्रेडिंग वॉल्यूम अभी भी 90% से ज़्यादा डाउन है, क्योंकि कोई बढ़ भी नहीं रहा है। अभी भी मुझे कहीं पे भी क्रिप्टो खरीदना है, ट्रांसफ़र करना, रात रात ट्रेडिंग करनी है, तो मैं भी अभी भी या तो ट्रस्ट वॉलेट या फिर बाहर के एक्सचेंज को ही यूज़ करता हूँ, P2P को यूज़ करता हूँ। P2P कैसे करनी है, आँख बंद करके 5 मिनट के अंदर, तो वो मुझे यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे पता है, इसलिए मैं कर लेता हूँ। जबकि आप लोग भी यहाँ पे ऐसा भी कोई ये कदम उठाते हैं तो आपको बहुत कुछ सोचना और समझना होगा। आपको बाइनेंस के अंदर यहाँ पे टाइम टू टाइम कौन सा पेयर यहाँ से निकालने वाला है, कौन सा पेयर रिमूव करने वाला है, ये सारी आपको यहाँ पे मैसेज के अंदर भी देखने को मिल जाती है। ये भी एक बहुत अच्छी फैसिलिटी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जबकि आप यहाँ पे नोटिस देख सकते हैं, इसके ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे अनाउंसमेंट में क्या क्या किया है। तो यहाँ पे सारा का सारा आप पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे सब कुछ देखने को भी मिल जाता है। और जबकि यहाँ से जो रिमूव किया है वो एक हमें देखना जरूरी है कि यहाँ पे एक वजीरक्स है, उसको यहाँ पे रिमूव या डिलिस्ट किया या नहीं किया, ये भी हमें देखना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे नोटिस रिमूव ऑफ स्पॉट ट्रेडिंग पेयर, स्पॉट ट्रेडिंग जो यहाँ पे आप खरीद लेते हैं और एक पोर्टफोलियो के रूप में आप रखना चाहते हैं, तो वो यहाँ से रिमूव किया है या डिलिस्ट किया है। तो यहाँ पे इसके ऊपर हम एक बार क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें पता चल जाता है, ये एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट है, उससे हमें पता चल ही जाता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस किस का पेयर यहाँ पे रिमूव किया है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा कोई पेयर नहीं किया है, DAR है, तो वो BNB के पेयर में यहाँ पे अभी नहीं होगा। DEXE है, वो इथेरियम के पेयर में नहीं होगा। और ID कॉइन BNB के पेयर में और POLS BTC के पेयर में यहाँ से पेयर यहाँ पे एक रिमूव किया है। तो आपको क्या है कि वहाँ पे आपने BNB के पेयर में खरीदा है, तो वो BNB के पेयर में अभी यहाँ पे नहीं रहेगा, USDT के पेयर में चले जाएगा। और इथेरियम के पेयर में DEX आपने खरीद रखा है, तो वो आपका यहाँ पे USDT के पेयर में ही चला जाएगा। ID कॉइन BNB के पेयर में किसी ने खरीद रखा है, तो वो वापस यहाँ पे USDT के पेयर में हो जाएगा। दोबारा आप कोई भी यहाँ पे ID कॉइन को यहाँ पे BNB के पेयर में नहीं खरीद पाएंगे। POLS है, ये भी आप बिटकॉइन के पेयर में नहीं खरीद पाएंगे। तो यहाँ पे अभी आपको पेयर के रूप में पता चल गया है। कुछ लोग क्या है कि USDT के पेयर में खरीद लेते हैं और कुछ बिटकॉइन के पेयर में खरीद लेते हैं कॉइन। तो इस प्रकार यहाँ पे खरीदने का जो प्रोसीजर है और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखने का प्रोसीजर है, तो ये यहाँ पे टाइम टू टाइम अपडेट देता है और ये हमें यहाँ पे अपडेट देखने को मिला है। जबकि यहाँ पे वजीरेक्स का हमें कोई अपडेट देखने को नहीं मिला है, जबकि मुझे कोई एक कमेंट देखने को मिला था, वो आप यहाँ पे साइड में देख सकते हैं। ये कमेंट है, आप देख सकते हैं, वजीरेक्स टोकन डिलिस्ट होने वाला है बाइनेंस से और इसके बाद रुपये में नहीं पैसे में ट्रेड करेगा। तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि भाई वजीरेक्स आपको यहाँ पे जो भी है अब यहाँ पे रुपये में नहीं पैसे में ट्रेड करेगा। जबकि मैंने यहाँ पे वजीरेक्स 20 रुपये से टारगेट 500 तक का रखा था, ऐसा एक मैंने वीडियो बनाया था। आप यहाँ पे ऊपर एक वीडियो देख सकते हैं, इस वीडियो को आप देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये यहाँ पे कितना बड़ा टारगेट कैसे ले सकता है। वजीरेक्स प्राइस प्रेडिक्शन आप देखोगे यहाँ पे, वजीरेक्स टोकन प्राइस प्रेडिक्शन ऑल इन्फॉर्मेशन BTC ऐसा आप लिखोगे तो भी आपको यहाँ पे गूगल में या यूट्यूब में कहीं पे भी लिखोगे तो भी आपको देखने को मिल जाएगा। परंतु उसमें ये जरूर लिखना वजीरेक्स टोकन प्राइस प्रेडिक्शन ऑल इन्फॉर्मेशन BTC, इतना आप टाइप करोगे जस्ट आपके सामने ये वीडियो पूरा आ जाएगा, या फिर ऑल इन्फॉर्मेशन BTC यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आपको देखने को भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे अभी ये कोई डिलिस्ट वाली प्रॉब्लम हमें तो नहीं देखने को नहीं मिली है। जबकि अभी यहाँ पे जो ये वजीरेक्स
कॉइन जिस रेट में चल रहा है, तो ये आने वाले टाइम में कितना बड़ा यहाँ पे प्रॉफिट दे सकता है वो भी हम यहाँ पे देखते हैं, तब हमें पता चल ही जाता है। जैसे ये है यहाँ पे हम सन क्रिप्टो एप्लीकेशन के ऊपर देख लेते हैं कि अभी यहाँ पे WRX है, तो ये WRX क्या रेट में मिल रहा है। अभी यहाँ पे लगभग 21 रुपये के आसपास आपको यहाँ पे देखने को भी मिल रहा है और यहाँ पे डाउन भी आ रहा है। और हम इसकी ऑल टाइम हाई की बात करते हैं तो ये ऑल टाइम हाई लगभग 431 रुपये के आसपास गया हुआ है और यहाँ पे अभी 21 रुपये में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे 431 का भाग हम 21 में देते हैं तो यहाँ पे कितना बड़ा प्रॉफिट हो सकता है यदि ऑल टाइम हाई गया तो। जबकि यहाँ पे ऑल टाइम हाई कुछ कॉइन जाता है, कुछ कॉइन नहीं भी जाता है। इसलिए हम हमेशा आपको बताते हैं कि भाई आप कभी भी किसी भी एक क्रिप्टो कॉइन के अंदर कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अलग अलग कॉइन में, अलग अलग एक्सचेंज में करना चाहिए। अभी भी ये हमें यहाँ पे 20 गुना तक प्रॉफिट दे सकता है यदि ये ऑल टाइम हाई भी जाता है WZRX टोकन तो भी। तो अब आप समझ गए हैं कि यदि ऑल टाइम हाई जाता है तो हमें इतना बड़ा प्रॉफिट अभी भी दे सकता है यदि गया तो, नहीं तो कोई यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। और अब हम यहाँ पे बात करते हैं बेबी डॉग कॉइन की। बेबी डॉग कॉइन यदि ऑल टाइम हाई जाता है तो हमें कितना दे सकता है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। बेबी डॉग कॉइन तो यहाँ पे अभी कितने 6, 0 और 10 में आपको यहाँ पे चलते हुए देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे ऑल टाइम हाई की बात की जाती है तो 6, 0 47 तक गया हुआ है। तो ये 6, 0 10 और 6, 0 47 तक हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें यहाँ पे 4 गुना का आसपास ही प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ज़्यादा कोई सीधा सा देखने को मिल रहा है, यहाँ 10 है तो यहाँ 47 है, तो आपको सीधा 4 गुणे का ही प्रॉफिट है। यदि आपने 100 रुपया लगाया तो 400 रुपया बन सकता है यदि ऑल टाइम हाई गया तो। अब आपको यहाँ पे मोटा मोटी पता चल गया है कि भाई इस मार्केट के अंदर इस हम सिस्टम में देखते हैं तो यहाँ पे बेबी डॉग कॉइन 4 गुना प्रॉफिट देगा। यदि हम WRX कॉइन खरीद लेते हैं, ऑल टाइम हाई जाता है तो हमें यहाँ पे 20 गुना दे सकता है। और एक्सी इन्फिनिटी हम आप खरीद लेते हैं तो आपको यहाँ पे लगभग 17-18 गुना दे सकता है। बाइनेंस कॉइन आज भी खरीदते हैं, ऑल टाइम हाई भी जाता है तो हमें यहाँ पे 2 गुना के आसपास ही प्रॉफिट देखने को मिलता है, कोई ज़्यादा नहीं है। और वैसे हम कोई भी कॉइन मार्केट के अंदर एकदम तुरंत नया आता है उसको हम कोई भी खरीद लेते हैं तो हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट तो देखने को मिल जाता है और वो यहाँ पे डाउन होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और जस्ट नए नए मार्केट के अंदर आए हुए कॉइन हैं, उन कॉइन के ऊपर थोड़ी भी हम नज़र रखते हैं तो हमारे लिए काफ़ी कुछ हो सकता है, बड़ा एक फ़ायदा मिल भी सकता है। और यहाँ पे सब कुछ देखते हुए एक ही रीज़न बनता है कि किसी एक कॉइन के अंदर पैसा लगाना यहाँ पे बहुत बड़ा रिस्क भरा खेल हो सकता है। आप अलग अलग कॉइन के अंदर पैसा लगाते हैं तो आपका यहाँ पे कहीं न कहीं 1, 2, 4 कॉइन भी आपको बहुत अच्छा खासा पैसा रिकवर करके भी दे सकता है। बेबी डॉग कॉइन की लिस्टिंग की बात करते हैं तो हम यहाँ पे बेबी डॉग कॉइन के यहाँ पे एक्स ट्वीट पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे बेबी डॉग कॉइन वेरीफाइड टिक वाले भी आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसके अंदर बेबी डॉग कॉइन आर्मी है, बेबी डॉग कॉइन स्वैप है, बेबी डॉग कॉइन है, यहाँ पे बेबी डॉग है, बर्न बेबी डॉग है और यहाँ पे बेबी डॉग कॉइन प्रोडी है और यहाँ पे बेबी डॉग कॉइन का यहाँ पे मेन ट्विटर है और बेबी डॉग कॉइन NFT है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे यहाँ पे बेबी डॉग कॉइन का जो वेरीफाइड ट्विटर भी देखने को मिल जाता है। मेन ट्विटर अकाउंट देखते हैं तो हमें यहाँ पे ये देखने को मिल जाता है। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है बेबी डॉग कॉइन के 2 मिलियन प्लस फॉलोवर भी है। और हम इसके ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे लिस्टिंग की अभी यहाँ पे कोई डेट हमें देखने को नहीं मिल रही है, जबकि हमें कोई यहाँ पे 12 घंटा पहले का एक यहाँ पे ट्वीट देखने को भी मिल जाता है। परंतु यहाँ पे हमें यहाँ पे जो लिस्टिंग वाली बात वाली अभी भी कोई देखने को नहीं मिल रही है, जबकि काफ़ी सारे लोगों का मैसेज आ रहा है कि ये बाइनेंस के ऊपर यहाँ पे लिस्टिंग होगा अनाउंसमेंट हो रहा है, ऐसा हो रहा है। जबकि यहाँ पे अभी तक यहाँ पे कोई हमने बाइनेंस का एक मेन ट्विटर हैंडल वो भी हमने देखा तो उसके ऊपर भी कुछ देखने को नहीं मिला है। जबकि यहाँ पे बेबी डॉग कॉइन के यहाँ पे जो AI से रिलेटेड जो भी है ये इमेजेस बहुत देखने को मिल रही है। और यहाँ पे एलन मस्क को यहाँ पे ट्वीट करने के लिए लास्ट समरी वही भी यहाँ पे बताया है, जबकि ये जो भी हम सोच रहे हैं कि ये बहुत बड़ा प्रॉफिट दे देगा ऐसा अभी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, परंतु यहाँ पे आने वाले टाइम में दे भी सकता है। कोई भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट को हम यहाँ पे एकदम नेगेटिव एकदम बुरा हम मान नहीं सकते, क्योंकि अभी जो भी मार्केट का सिचुएशन जो चल रहा है उसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे मार्केट के अंदर अभी डाउन ट्रेंड हमें बहुत ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। और ये जो डाउन ट्रेंड है ये थोड़े दिन के अंदर हमें यहाँ पे सुधार भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट के अंदर अभी यहाँ पे पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। तो इस डाउन ट्रेंड को देखते हुए यहाँ पे हमें थोड़ा सुधार जैसे आएगा वैसे ही हमें यहाँ पे बेबी डॉग कॉइन के बारे में कुछ हमें यहाँ पे एक प्रॉफिट भी देखने को भी मिलेगा। और ये जो अभी डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है ये हर साल हमें यहाँ पे डाउन ट्रेंड देखने को मिलता रहता है। और हर साल नहीं, हर यहाँ पे बिटकॉइन हाल्विंग से पहले भी और बिटकॉइन हाल्विंग के बाद में भी और उसके बाद में जो एक बुल रन होता है उसके बाद में फिर डाउन आता है। तो इन बातों को आपको ध्यान में यही रखना है कि आंख बंद करके किसी भी एक प्रोजेक्ट के अंदर हमें पैसा नहीं लगाना है।